एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी इकलौती बेटी सोनो चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी सोनो चिड़िया को बहुत लाड और प्यार के साथ पाला था और हमेशा उसे अच्छा भोजन करवाती थी और हर दुख से दूर रखा था। शायद इसी वजह से सोनो चिड़िया बहुत सुस्त और काहिल बन गई थी। सोनो चिड़िया जब छोटी थी तो टोनी चिड़िया के लिए भोजन लाना कोई मुश्किल ना था, लेकिन अब सोनो चिड़िया बड़ी हो गई थी और उसके लिए तरह तरह के खाने लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सोनो चिड़िया को तो तरह तरह के खाने खाने की आदत पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन टोनी चिड़िया सोनो चिड़िया के लिए खाना लेकर आती है। माँ, आज आपने भोजन ढूंढने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। बेटी, तुम्हें पता है ना, सूखे का मौसम चल रहा है, इसीलिए खाना लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाती है। ये क्या माँ, आज आप सूखा भोजन लाई हो? तुम्हें पता तो है मुझे तरह तरह के खाने खाने की आदत है। बेटी, भगवान का शुक्र करो और जो मिलता है खा लो, और कल से तुम भी मेरे साथ भोजन लेने जाया करो। माँ, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता तो है मुझसे ये काम वाम नहीं होते। और फिर सोनो चिड़िया अकेले ही सारा भोजन करके सो जाती है और अपनी माँ के लिए कुछ नहीं छोड़ती। उसकी माँ भूखे पेट ही सो जाती है। फिर अगली सुबह टोनी चिड़िया सोनो चिड़िया से कहती है, सोनो बेटी, उठो, भोजन लेने चलें। माँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझसे काम नहीं होते। तुम अकेली चली जाओ भोजन लेने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। और फिर टोनी चिड़िया अकेले ही भोजन लेने चली जाती है और उड़ते उड़ते एक चट्टान के पास बैठ जाती है और चट्टान से पत्थर का एक टुकड़ा गिरता है और टोनी चिड़िया के पंख पर लगता है और टोनी चिड़िया बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसी वक्त कौवा और कबूतर वहां से गुजर रहे थे, तो वो टोनी चिड़िया को जख्मी देखकर उसके पास आते हैं। टोनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पंख से तो बहुत खून निकल रहा है। कौवे भैया, मुझे लगता है कि शायद अब मैं जिंदा ना रहूं। मेरे बहुत गहरी चोट आई है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप मुझे मेरी बेटी के पास ले चलें। टोनी, तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाते हैं। और फिर कौवा और कबूतर टोनी चिड़िया को सहारा देकर उसकी बेटी के पास ले जाते हैं। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? खून क्यों बह रहा है? सोनो मेरी बच्ची, शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। बेटा, अब तुम बहादुर बन जाना, भोजन ढूंढना सीखना और घर बनाना भी। माँ, प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से टोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन था? सोनो, अब रोने का क्या फायदा? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी उस वक्त तो तुम उसके साथ भोजन लेने नहीं जाती थी। अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें अकेले भोजन लाना पड़ेगा। और फिर कबूतर और कौवा वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है।
सोनो चिड़िया को सारी रात नींद नहीं आती और वो अपनी माँ को याद करते रहती है और फिर सुबह हो जाती है। सोनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, भोजन कैसे ढूंढे। फिर वो हिम्मत करके अपने घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन ढूंढने चली जाती है। लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि भोजन कैसे ढूंढते हैं। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और एक दरख्त पर बैठ जाती है। मैं भोजन कैसे ढूंढूं? अब तो भूख भी बहुत लगी हुई है। काश माँ मैं तुम्हारी बात मान लेती और भोजन तलाश करना सीख जाती, तो आज मैं ऐसे बेबस ना होती। वो ऐसे बैठी सोच रही थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। सोनो, क्या तुम अपनी माँ को याद कर रही हो? हाँ जग्गू, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। सोनो, लगता है आज तुम पहली बार भोजन ढूंढने निकली हो। हाँ जग्गू, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि भोजन कहाँ से मिलता है। सोनो, अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ हाँ जग्गू, तुम मेरी मदद करो। तो फिर चलो आज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। और फिर सोनो चिड़िया और जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं। वहाँ इंसानों की बस्ती में एक जगह इन्हें ढेर सारे दाने मिलते हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी दाने खाकर वापस आ जाते हैं। जग्गू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे सोनो, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। सोनो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। माँ, आप ये सब कैसे कर लेती थी? मैं तो एक ही दिन में बहुत थक गई हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने लिए ही दाना ढूंढा है। आप तो अपने लिए भी दाना ढूंढती थी और मेरे लिए भी। लेकिन माँ, अब मैं भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करूंगी। जैसे आप मेहनत करती थी वैसे ही मैं भी मेहनत करूंगी। आखिर मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। और फिर रात हो जाती है। सोनो चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह सोनो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। वो उठी ही थी कि जग्गू कौवा वहाँ फिर आता है। सोनो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ कहो जग्गू, क्या बात है? वो मेरे पापा बता रहे थे कि आज सभी पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल के पेड़ बहुत सूख चुके हैं। शायद इंसान अब इन्हें काटने वाले हैं। इसलिए सब पक्षियों ने फैसला किया है कि आज इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे। क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? क्या तुम इतना लंबा सफर कर सकोगी? जग्गू मेरे दोस्त, अब मैं पहले वाली सोनो नहीं रही। अब मैं बदल चुकी हूँ, या फिर शायद हालात ने हमें बदल दिया है। तो फिर ठीक है, आज दोपहर को सभी पक्षी नदी के पास जमा होंगे और फिर वहां से दूसरे जंगल की तरफ निकलेंगे। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। और फिर दोपहर हो जाती है। पक्षियों, सभी तैयार हो दूसरे जंगल में जाने के लिए? कबूतर अंकल, बस थोड़ा इंतजार करें, सोनो भी आती होगी। लेकिन वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? वो तो बहुत सुस्त और काहिल है। हम उसके साथ सफर नहीं कर सकते। कबूतर ऐसे कह रहा था कि सोनो चिड़िया भी आ जाती है। अंकल कबूतर, मैं काहिल और सुस्त थी, लेकिन अब नहीं। मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। सोनो, वहां जाकर हम सबको अपने लिए नया घर बनाना होगा।
तुम कैसे बनाओगी अपने लिए नया घर? मैं अपना नया घर जरूर बनाऊंगी। आप सबको सोनू पर विश्वास करना होगा। वो अपना नया घर जरूर बनाएगी। और फिर सभी पक्षी दूसरे जंगल की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। और फिर रात होने से पहले पहले सभी पक्षी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सोनू चिड़िया थकी ज़रूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर रात हो जाती है। अगली सुबह सोनू चिड़िया ने सभी पक्षियों से पहले अपना घर बना लिया था। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान थे। किसी ने सच ही कहा है कि समय सब कुछ सिखा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।